नमस्कार, मैं श्याम गिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। पार्लियामेंट के अंदर जो स्थितियां इस वक्त हैं और जिस तरह से सत्तारूढ़ दल और विपक्ष के बीच टकराव हो रहा है, ऐसा टकराव कभी देखा नहीं गया। इतिहास में पहली बार विपक्ष के लीडर ऑफ अपोजिशन को भाषण पूरा कंप्लीट नहीं करने दिया गया और टकराव हो गया। सदन चल भी नहीं पाया, स्थगित हो गया, क्योंकि होना ही था यह तो। लेकिन ऐसा क्यों नहीं सरकार के बचाव में उन्हीं के सीनियर्स नेता आ रहे हैं? क्यों कुछ उछल कूद मचाने वाले नेता ही वह सिर्फ तांडव करते हुए नजर आते हैं, जिसका न तो कोई सर है न तो कोई पैर है? क्यों सच बोलने से भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता और प्रधानमंत्री और गृह मंत्री डर रहे हैं? लेकिन अब ऐसे चक्कर में यह सरकार पड़ गई है कि इस सरकार के लिए अब इतना आसान नहीं होगा निकल पाना, क्योंकि इसमें बड़ी महत्वपूर्ण है कि सरकार के लोग ही सरकार के खिलाफ हैं। क्योंकि विपक्ष बिल्कुल दुरुस्त है अपनी जगह पर, इसलिए कुछ सीनियर्स नेता सरकार के अंदर के ही अपने आप को बोलने से बच रहे हैं, क्योंकि वह राजनीति के आखिरी पड़ाव में भी है और सच वही है। तो जब जिस सरकार के अंदर ही सरकार के खिलाफ हो लोग, उसकी नीतियों से वह खुश ना हो, तो फिर उस सरकार का ज्यादा दिन चल पाना बहुत मुश्किल होता है। अब भारतीय जनता पार्टी के अंदर पुराने नेताओं की संख्या अगर देखी जाए तो इस वक्त मात्र दो हैं, राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी, और बाकी सब के सब वही हैं, धोखा देने वाला, छल कपट वाला, झूठ बोलने वाला, गौमूत्र तो गोबर, यही है। इतने में ही यह सीमित है, इतने ही में यह सबक सीमित है। बड़ी ध्यान से आप दर्शक इसे समझिए, बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि सदन 20 जुलाई से लेकर और 30 तारीख के बीच चल नहीं पाया है। सिर्फ और सिर्फ एक दिन पेपर लीक पर बहस, वह भी दोपहर के बाद से, यानी कि दोनों दिन को मिला दिया जाए तो एक दिन चला है सदन। वो भी घंटों में तब्दील किया जाए तो भी एक दिन नहीं चला है और सदन स्थगित हो जा रहा है। यानी कि 10 से 11 दिन का पीरियड खत्म कर दिया गया। आप दर्शकों को पता है, एक दिन का 10 करोड़ रुपया तकरीबन पार्लियामेंट का खर्च आता है इन राजनेताओं के सुरक्षा में, खाने पीने में, आने जाने में। वह पैसे आपके हैं, आपके बच्चों के भविष्य से कटौती करके उन पैसों को टैक्स के रूप में आप इस सरकार को पे करते हैं, और यह लोग पार्लियामेंट के अंदर जा करके ड्रामा, नौटंकी यह करते हैं। अब महत्वपूर्ण यह है कि जब राहुल गांधी उसी पेपर लीक पर बात कर रहे थे और उसी पेपर लीक पर जो समस्या आई थी, जिससे बर्बरता पर बात होनी चाहिए, जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी सरकार को और गृह मंत्री को, वह लेने को तैयार नहीं है। और लोगों को गुमराह करने के लिए जो कानून बना चुके थे, उसी कानून को फिर लेकर के आ गए। लेकिन उन दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही।
उन बच्चों के साथ क्यों बर्बरता की, इसकी जवाबदेही तय नहीं हो रही। ऐसे में जब बहस हो रहा था तो राहुल गांधी को जब नहीं बोलने दिया जाता तो राजनाथ सिंह उठकर खड़े होते हैं और कहते हैं कि आप लोग चुप रहिए और लीडर ऑफ अपोजिशन को बोलने दीजिए, सुनिए। उसके बाद थोड़ी शांति होती है, 1.5-2 मिनट की, और उसके बाद फिर वही कहानी शुरू हो जाती है। 54 मिनट का वक्त जाया होता है और राहुल गांधी मात्र 5 मिनट भी नहीं बोल पाते हैं। 54 मिनट में 5 मिनट भी नहीं बोल पाते, पूरा 49 मिनट भाजपा वालों ने खा गए। यानी कि वह तय करके आए थे कि राहुल गांधी को बोलने नहीं देंगे इस मुद्दे पर। यानी कि छात्रों के साथ जो बर्बरता हुई उसकी कोई फिक्र और चिंता इन्हें नहीं है, उससे कोई सरोकार नहीं है, और छात्रों को और भी किया जा रहा है। लेकिन राहुल गांधी ने उतने ही देर में बहुत कुछ बोल दिया कि मिर्ची लग गई। लेकिन नितिन गडकरी वहीं पर बैठे हुए थे राजनाथ सिंह के बगल में। राजनाथ सिंह के बगल में नितिन गडकरी बैठ करके भी भारतीय जनता पार्टी के बचाव में कुछ भी नहीं बोले, जबकि अमित शाह पर खुलेआम आरोप राहुल गांधी ने मढ़ दिया। एक शब्द नहीं। अब जैसा मैंने कहा कि गडकरी और राजनाथ सिंह, अब आप दर्शक सोचिए, गडकरी को जिस तरह से मोदी और शाह ने फंसाने की कोशिश की, 2024 का चुनाव हराने की कोशिश की, या मैं नहीं कह रहा हूं, यह नितिन गडकरी ने स्वयं कहा कि हमारी ही पार्टी हमें हराना चाहती थी और पैसे खर्च किए गए उसके लिए, तो टिकट ही ना दिए होते, यह करने की क्या जरूरत थी। लेकिन अब वह आन बान और शान की बात हो गई। नितिन गडकरी सुबह 7 बजे से रात को 2-2 बजे तक प्रचार किए और अपनी जीवन में उन्होंने पहली बार ऐसा काम किया, इतना प्रचार किया, तब जाकर के 1 लाख 1.25 लाख के आसपास वोटों से, 1.5 लाख के अंदर के वोटों से वह जीते। उन नेताओं के गाल पर जोर का थप्पड़ लगा जो उनको हराना चाहते। मैं काम की बात नहीं कर रहा हूं कि रोड में गड्ढा है कि गड्ढे में रोड है, मैं यह दिखा रहा हूं आप दर्शकों को कि आप देखिए कि उनके नेता किस तरह उनको उसी हाल में छोड़ दे रहे हैं, मोदी और शाह को। अब नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह को आने वाले वक्त में टिकट नहीं मिलने वाला है, यह तय है, इस बात से इनकार नहीं कर सकते, और वह भी जानते हैं, और वह यह भी जानते हैं कि उनका पूरा जीवन 14 साल राजनीति का बर्बाद कर दिया मोदी और शाह ने, तो फिर वह कैसे इन लोगों को ऐसे छोड़ दे, मौका मिला है तो। मैंने कहा था ना एक प्रोग्राम में कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर से ही इंफॉर्मेशन बाहर निकल रही है, विपक्ष तक जा रहा है, और लीडर ऑफ अपोजिशन का साथ सरकार के अंदर से, ब्यूरोक्रेसी के अंदर से, चुनाव आयोग के अंदर से और न्यायपालिका के अंदर से लीडर ऑफ अपोजिशन के पास खबरें आ रही हैं। लीडर ऑफ अपोजिशन इसलिए भी अमित शाह पर हमलावर। अब भले षड्यंत्र रचने में मोदी हो या शाह हो सफल हो जाते हो, लेकिन नितिन गडकरी पार्टी का अध्यक्ष भी रह चुके, राजनाथ सिंह भी रह चुके, मंत्री भी रह चुके और हैं लगातार। लेकिन अब एक ऐसा चक्कर, जैसे एथेनॉल की बात आई, नितिन गडकरी ने हाईकोर्ट में, बॉम्बे हाईकोर्ट में जाकर के कह दिया कि पेट्रोल मंत्रालय हमारे पास थोड़ी है कि मैं एथेनॉल मिलाऊंगा, वह तो हरदीप सिंह पुरी का है, प्रधानमंत्री ने अप्रूव किया, तो प्रधानमंत्री और पेट्रोल मंत्री को नोटिस भेजिए, हमें क्यों, हम क्या जवाब देंगे इस पर, हमारा तो विभाग ही नहीं है। सीधा फंसा दिया किसे, हरदीप सिंह पुरी को। हरदीप सिंह पुरी कौन है, एप्स्टीन और मोदी के
मिलाने के लिए बीच के मीडिएटर हैं, उनको हटा ही नहीं सकते। मोदी फंस गए यहां पर। एक आक्रोश अलग से इस पर पनप रहा है देश की जनता के अंदर। किसान बार बार अंदर आने की दिल्ली कोशिश कर रहे हैं। अब ऐसे में जब मोदी मंत्रिमंडल में ही यह बगावत शुरू है और सब कुछ अचानक सब कुछ एक नए नए चीजें होती जा रही हैं राजनीति के अंदर, तो क्या यह गडकरी की एक नई चाल है कि गडकरी ने एक चाल चल दिया कि चलो भैया थोड़ा सा तू भी मजे ले लो कि आपकी खिंचाई हो रही है तो कैसा लगता है। इस वक्त मोदी और शाह अपने जीवन के, राजनीतिक जीवन के सबसे बुरे दौर से गुजर रहे हैं और इस दौर से निकल पाएंगे अब तो ऐसा संभव बिल्कुल नहीं लग रहा है। ऐसे में क्या यह मान ले कि पीएम मोदी बुरी तरह से फंस गए हैं और उनके हाथ से सरकार से कंट्रोल खत्म हो गया है, अब वह सरकार कंट्रोल में नहीं रही, कोई भी मंत्री उनके बचाव में हर मंत्री नहीं है। कुछ चंद लोगों को देखकर, निशिकांत दुबे को देखिए, अनुराग ठाकुर को देखिए, प्रहलाद जोशी को देखिए, किरण रिजिजू को देखिए, इन लोगों के अलावा कोई आपको दिखता है कि जो इनके बचाव में आ रहा है, बोल रहा है, कुछ कर रहा है? नहीं। और यह सब किस जगह के हैं? सब आरएसएस और गौमूत्र और गोबर, इतने ही में सीमित है यह सब के सब। इसमें एक कंगना रनौत का नाम जुड़ गया है, स्मृति ईरानी गई तो कंगना रनौत आ गया। संबित पात्रा को पहले से ही गोबर पात्रा कहते हैं लोग, कोई नई बात नहीं है। हजारों वीडियो मिलेंगे आपको, लाखों मिल जाएंगे वीडियो। अब ऐसे में कंट्रोल हाथ से खत्म हो रहा है मोदी के। मैं इसलिए भी यह बात कह रहा हूं क्योंकि सरकार के अंदर का इंफॉर्मेशन सरकार के लोग ही तो देंगे, विपक्ष आकर के इनके केबिन में थोड़ी बैठ करके वीडियो बना रहा है, या ब्यूरोक्रेसी देंगे जो इनके अफसर्स हैं, जो इनकी रणनीतियों को तैयार करते हैं, या तो खुद तो तैयार करते नहीं, वो तो आईएएस अफसर जो रणनीतियों को इनके तय करते हैं। तो यह सरकार अब कंट्रोल इनके हाथ से गायब हो रहा है, तो इनकी कमजोरी यही हो रही। अब यह कमजोर हो रहा है। ताकतवर क्यों थे? या ताकतवर इसलिए थे क्योंकि इनके पास ब्यूरोक्रेसी थी, इनके इशारों पर चल रही थी। अब वह इशारा उतना असर नहीं कर रहा है। ऐसे में दो अहम सवाल हैं जो बड़ी महत्वपूर्ण है। पहला कि मोदी शाह की धज्जियां उड़ाकर राहुल गांधी ने रख दिया, लेकिन नितिन गडकरी चुप रहे, क्यों? पार्लियामेंट के अंदर गृह मंत्री पर सीधा आरोप लगाया राहुल गांधी ने कि बच्चों पर पैलेट गन चला, लाठी चला, टीयर गैस चला, इसका आदेश किसने दिया? गृह मंत्री ने आदेश दिया, क्योंकि वह गृह मंत्री के अंदर आता है। AK-47 बच्चे तो छोड़िए, बाकी किसी के ऊपर भी देश में लागू नहीं हुआ आज तक, और बच्चों के ऊपर AK-47 चला दिया। इतना सर पिरा हुआ अफसर है और सरकार रखी हुई है। एक सस्पेंशन से बात नहीं बनेगी, जवाबदेही तय होनी चाहिए कि आखिर उसे आदेश किसने दिया। बगैर आदेश का वह नहीं चल सकता। और कह रहे हैं, संबित पात्रा कह रहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि डिस्ट्रिक्ट लेवल से होता है, वह डीएम करता है। डीएम को कौन आदेश देता है? डीएम की हिम्मत है कि वह पैलेट गन चलवा देगा? पैलेट गन चलवा देगा अपनी मर्जी से, बगैर सरकार के आदेश के? बेवकूफ लोग बेवकूफ समझ रहे हैं बच्चों को, यह नहीं समझ रहे कि उनसे 100 कदम आगे बच्चे निकल गए हैं टेक्नोलॉजी की दुनिया में और जानकारी में। तो इन सभी चीजों को देख करके अगर कोई इस आंदोलन को लेकर या बच्चों को लेकर के या राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं, इन सभी चीजों को लेकर के राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी का कोई भी टिप्पणी या कोई ट्वीट,
कुछ भी नहीं है, या भारतीय जनता पार्टी के और बाकी नेताओं का बिल्कुल नहीं है, एनडीए गठबंधन के घटक दलों का, नीतीश और नायडू का बिल्कुल नहीं है। और नीतीश नायडू तो चुप्पी मार लिए, वह तो कुछ बयान भी नहीं दे रहे। वह तो अब इस फेर में है कि मोदी की कब नाव डूबेगी। पूरी फुल तैयारी है उन लोगों की, और वह डूबती हुई नजर आ रही। आंदोलन बंद नहीं हुआ बच्चों का, और बच्चों के खौफ में जी रही है यह सरकार। लेकिन नंबर 2 पॉइंट्स जो बहुत महत्वपूर्ण है आप दर्शकों को जानना, कि अमित शाह की एक साजिश ने मोदी की पूरी सरकार को दांव पर लगा दिया है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए तो आंदोलन ही हुआ था, लेकिन इस्तीफा हुआ धर्मेंद्र प्रधान का। तो इस्तीफा क्यों हुआ? क्योंकि जनता उन्हें गुनहगार मानती थी, इसलिए इस्तीफा हुआ, और करोड़ों की संख्या में सड़क पर उतर गए, तो इस्तीफा हुआ। तो उनको मुकुट पहना करके उनकी जयकारा क्यों की भारतीय जनता पार्टी ने? क्या बच्चों को यह दिखाना चाहती थी कि हम, जिसे तुम हटाने के लिए करोड़ों लोग आए, देखो हम उसका जयकारा करते हैं? यह दिखा रही थी, यानी कि उन बच्चों को अपमानित कर रही थी क्या? तो अपना अपमानित कर रही थी, तो वोट कौन देगा? धर्मेंद्र प्रधान देगा। धर्मेंद्र प्रधान को वोट कौन देगा? जनता नहीं देगी तो सारे वोट चुनाव आयोग दे देगी। चुनाव आयोग डकैत है, चोर है, लेकिन लोगों के वोटों को ही तो चुराता है ना। अगर भाजपा को 0 वोट पड़े तो कितना वोट दे देगा वो चुनाव आयोग? यह समस्या मोदी के सामने है। लेकिन अमित शाह ने लाठी चलवाकर, लाठी चार्ज भी बिना आदेश का नहीं होता, और सरकार के खिलाफ आंदोलन है। डीएम का कहां पावर इतना कि वो सरकार के आदेश के बगैर वो कर दे कुछ भी इतना आसानी से, और एसडीएम के पास इतना है क्या ताकत? लेकिन पैलेट गन चलवा दिया आपने, एक्सपायर्ड टीयर गैस के गोले चलवा दिए आपने, लाठियों में कील ठोकवा करके आपने करा दिया, बच्चियों के साथ बर्बरता करके उनके कपड़ों तक को फाड़ा। तो यह जो गलती की राहुल गांधी, लीडर ऑफ अपोजिशन ने पकड़ लिया, नोटिस दिया, लीडर ऑफ अपोजिशन ने पत्र लिखा और जवाब मांगा और पार्लियामेंट में उठा दिया। जब नहीं बोलने दिया गया तो राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरी बातें कह दी, दुनिया जान गई लीडर ऑफ अपोजिशन का रुख क्या है, और सरकार रोक रही है पार्लियामेंट में बोलने से, तो थूक रही है दुनिया। तो यह जो गलती किया, अब गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफे की मांग चल रही है। जिम्मेदारी लो आप, तो जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी भाई, आप मंत्री होते, जिम्मेदारी कौन लेगा? तो इससे वह भाग रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर से, लेकिन कब तक भागेंगे? तो इनके बचाव में कोई नहीं आ रहा है। अब जो बच्चों पर बर्बरता करने की इन्होंने साजिश रची थी, पत्थर उत्थर सब खड़े करवाए थे, अब जब पोल खुल गया तो बच्चों का और गुस्सा भड़क रहा है, और जिस एफआईआर को वापस लेने का और बच्चों को डिटेंशन जो किया गया था उन्हें छोड़ने की बात थी, तो उल्टा एफआईआर दर्ज करने लग गए हैं और इंक्वायरियां हो रही हैं, तो बच्चों का गुस्सा फूट रहा है। ऐसे में विपक्ष भी हमलावर है और देश भी खिलाफ है। वह वोटर जो इनको वोट करते हैं, वह वोटर इनके खिलाफ हो गए, और जब खिलाफ हो गए हैं तो अब पूरी सरकार दांव पर आ गई। एक झटका और मोदी आउट सत्ता से। इनके सहयोगी दल भी इनके साथ अब खड़े नहीं होंगे, क्योंकि अब अति ही नहीं, अति का अति हो गया है, क्योंकि उनकी राजनीतिक कैरियर अब खत्म हो रहे हैं। मोदी शाह के पाप के भागीदार घटक दल नहीं होंगे, उसके भागीदार मोदी ही होंगे, जिसका कोई नहीं, रहते हुए भी कोई नहीं है। सोचिए,
कि सब कुछ पूरा परिवार रहते हुए भी कोई है नहीं उनके साथ, सिंगल खड़े हैं, जहां से शुरू हुए थे वहीं पर आकर के यह इनका अंत होने जा रहा है, कोई पूछने वाला नहीं होगा और आप दर्शक गवाह होंगे उसके आने वाले वक्त में। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, लेकिन अचानक यह सब बगावत जो अंदर भी शुरू हुई है, बाहर भी हो रही है, इससे पीएम मोदी फंसे हुए तो हैं ही, और अब कंट्रोल उनका न पार्टी पर रहा न सरकार पर रहा, और अब इससे निकल पाना इतना आसान उनके लिए होगा नहीं। तो बाकी आप दर्शकों की जो भी राय हो, सुझाव हो, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें, और आपने अगर टीएफडी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।